जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जिसका इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में। तो देखिए, पहला फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बटे में dx। ये वहाँ पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता होती है -1 बटे में dy बटे में dx, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -dx बटे में dy, लेकिन इसी का उपयोग करेंगे हम लोग। तो आप देखिए, अगला फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा की समीकरण। तो देखिए, स्पर्श रेखा की समीकरण का फॉर्मूला होता है y - y1 = dy बटे में dx और x - x1। यही फॉर्मूला होती है स्पर्श रेखा की समीकरण का। उसके बाद और फॉर्मूला होता है अभिलंब का समीकरण। तो चौथा नंबर में देखिए, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण भी होता है y - y1 = -1 बटे में dy बटे में dx और इंटू में x - x1। यही फॉर्मूला होता है अभिलंब की समीकरण का। अब कुछ नोट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर स्टार पॉइंट, अगर स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर हो, तो अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो उसका प्रवणता होता है dy बटे में dx = 0। अगर x अक्ष के समांतर हो तो। अब दूसरा देखिए, अगर दूसरा स्टार पॉइंट है, अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा अगर y अक्ष के समांतर हो तो dx बटे में dy = 0 होता है। अगर x अक्ष के समांतर हो तो dy बटे dx बराबर 0। अगर y अक्ष के समांतर हो तो dx बटे dy = 0। ये फॉर्मूला होता है। हम दूसरा फॉर्मूला देखिए। दूसरा होता है दो रेखाओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। दो रेखाओं को आपस में मिलाने वाली रेखाओं की प्रवणता होती है dy बटे में dx = y2 - y1 बटे में x2 - x1। यही होती है। यही कुछ सूत्र है जिसका उपयोग हम लोग इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में करेंगे। उसके बाद जो भी सूत्र लगेगा हम वहाँ पे बता देंगे, लेकिन बेसिक इतना है। तो इतना के आधार पर हम लोग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को सोल्व कर नहीं लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है वक्र y = 3x⁴ - 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। तो लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है? वक्र दिया है। वक्र दिया है कितना? y = दिया है
3x पावर 4 माइनस 4x, 3x पे पावर 4 माइनस में 4x, यही दिया है। और बोल रहा है क्या, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy/dx, यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं किस पे, x बराबर 4 पे। तो यहाँ पे लिख लेते क्या, dy/dx निकालने के लिए बोल रहा है किस पे, x बराबर 4 पे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यही होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नो, स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए। तो वक्र क्या दिया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वक्र दिया है y इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x। तो इसका अवकलज करेंगे किसके साथ, x के साथ, काहे कि नीचे में क्या है dx। तो यहाँ पे लिखेंगे BSDWR2 और यहाँ पे x। तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx। उसके बाद 3x पावर 4 का अवकलज क्या हो जाएगा, 12x पावर 3, पावर को आए करके पावर में से घटाते तो वही किए, माइनस 4x का अवकलज क्या हो जाएगा, 4x का अवकलज 4 हो जाएगा। लेकिन किस पे बोल रहा है, x बराबर 4 पे। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx और x बराबर 4, x के जगह क्या रखेंगे 4। तो यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुना 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4। तो इसको और इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 64 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 768 और माइनस कितना 4। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 764। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है वक्र y बराबर x-1 बटे x-2। तो x बराबर नहीं है 2 के, तो x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, वही dy/dx। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है वक्र। और वक्र कितना दिया है, वक्र दिया है y इक्वल टू x-1 और बटे में कितना x-2 दिया है। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है dy/dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता यही होती है ना dy/dx। और कितना पे x बराबर 10 पे, तो x बराबर 10 पे। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा के प्रवणता के लिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए तो यहाँ पे वक्र हम लिख लेते, क्या दिया y इक्वल टू x-1 बटे में x-2। इसका अवकलज करेंगे किसके साथ, x के साथ। नीचे हम क्या dx तो x के साथ करेंगे। तो BSDWR2 और यहाँ पे x। तो y का अवकलज कितना हो जाएगा dy बटे में कितना dx। तो देखिए अगर इसको हम u मान ले और नीचे वाले को भी मान ले तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं d/dx u/v का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है u' माइनस में u v' बटे में क्या v², यही फॉर्मूला होता है। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए u' तो मतलब यहाँ पे u' मतलब ऊपर वाला का प्लस कर देना है, नीचे वाला को ऐसे लिख देना। तो x-1 का प्लस कितना हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा 1 और नीचे वाला जितना उसको ऐसे लिख दीजिए x-2 और बीच में क्या माइनस का चिन्ह। अब नीचे वाला का प्लस करना है तो x-2 का प्लस भी 1 हो जाएगा और ऊपर में जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए तो x-1 यही है। और नीचे वाला का क्या होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम उपयोग कर लिए। आप लोग जैसे जानते हैं सोल्व करने के लिए वैसे सोल्व कर लीजिएगा। तो आगे इसको सोल्व कर लेते हैं dy/dx।
इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 ही होगा। ई माइनस 1 से अंदर गुना करते हैं तो यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे में क्या, नीचे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ई प्लस में और ई माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, dy बटे में dx इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 1 और बटे में कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और कितना पे बोल रहा था निकालने के लिए, x बराबर 10 पे, तो x बराबर क्या लिखेंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx और x बराबर कितना 10, तो माइनस 1 बटे में x के जगह 10 और माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना 8 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस 1 बटे 8 का होल स्क्वायर कितना 64। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वक्र y बराबर इतना 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 की स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है वक्र दिया है कितना y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, उसके बाद क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस 1 है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है dy बटे dx, और किस पे बोल रहा है, वो बोल रहा है जब उसका x निर्देशांक 2 हो, तो मतलब x बराबर 2 पे बोल रहा है। तो यही बोल रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए तो वक्र दिया कितना y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका आप क्लच करेंगे किसके साथ x के साथ, तो BSDWR 2x। इसका मतलब होता है दोनों तरफ x के सापेक्ष आप क्लच करने पे, याद रखिएगा। तो y का मतलब y का क्लच कितना हो जाएगा dy बटे में dx, उसके बाद x क्यूब का क्लच कितना 3x स्क्वायर माइनस x का क्लच कितना हो जाएगा 1 और 1 का 0 हो जाएगा तो उसको हटाइए। तो dy बटे dx निकल गया, लेकिन किस पे बोल रहा था x बराबर 2 पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो dy बटे में dx किस पे x बराबर 2 पे, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 2, तो होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 हो रहा है। तो 12 में से 1 माइनस करने के बाद 11, तो इसका फाइनल आंसर 11 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है वक्र y बराबर इतना 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 की स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। तो यहाँ पे भी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वक्र कितना दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब dy बटे dx निकालने के लिए बोल रहा है किस पे x बराबर 3 पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो नो। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए। तो वक्र क्या दिया, वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे BSDWR 2x यही हो जाएगा। तो y का प्लस कितना हो जाएगा dy बटे में dx, और x क्यूब का प्लस कितना 3x स्क्वायर माइनस 3x का प्लस कितना हो जाएगा 3 और 2 का 0 हो जाएगा तो उसको हटाइए। तो dy बटे dx निकल गया, लेकिन किस पे निकालने के लिए बोल रहा था 3 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटे में dx और x बराबर कितना 3।
तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 3, तो 9 तिया 27 माइनस 3 हो जाएगा। तो 27 में से 3 घटाने के बाद 24, तो इसका फाइनल आंसर 24 ही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है वक्र x बराबर इतना और y बराबर इतना के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पेज लेने दीजिए। तो देखिए जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ दिया है क्या, जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। दिया है x इक्वल टू कितना a कोस क्यूब थीटा, तो a कोस क्यूब थीटा x इक्वल टू, उसके बाद y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, यही दिया। तो थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। हम लोग अवकलज वाला चैप्टर मतलब डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर में सबको पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका अवकलज किसके साथ करेंगे, थीटा के साथ, क्या है कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जो रहता है उसी के साथ अवकलज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे BSDWR2 क्या थीटा, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसका हिंदी यही होता है। तो dx का क्या हो जाएगा अवकलज, dx बटे में d थीटा बराबर, ए का अवकलज नहीं होगा कोस का होगा, तो ए को लिख दीजिए। तो सबसे पहले पावर करते हैं, तो पावर का क्या होगा, पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू, अभी पावर किए फिर कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यही हो जाएगा। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dx बटे में d थीटा इक्वल टू माइनस को आगे कर लिए और यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार तो इसी प्रकार लिख लिए। अब y वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो y बराबर कितना दिया a साइन क्यूब थीटा, इसका भी अवकलज कर लेते हैं। तो BSDWR2 और यहाँ पे थीटा, तो y का अवकलज कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा dy और बटे में कितना d थीटा, a का अवकलज नहीं होगा साइन का अवकलज होगा। तो a, तो सबसे पहले पावर करते हैं, तो पावर का आगे करके पावर में से एक माइनस करना है। तो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अभी पावर का किए फिर साइन का, तो साइन का कितना हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटे में d थीटा। तो यहाँ पे ए 3 को आगे कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम लोग dy बटे dx निकाल लेते हैं। तो अब नो क्या निकालना है, dy बटे में dx, यही निकालना है। तो देखिए dy बटे dx निकालना है। तो dy है तो सबसे पहले ऊपर में dy बटे d थीटा का मान रखेंगे। ऊपर में क्या है dy है ना, तो dy बटे d थीटा का मान ऊपर में रखेंगे। तो क्या यही है, तो इसको रख लेते हैं। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे में क्या है, नीचे में dx, तो dx वाले के मान रखेंगे। तो dx बटे d थीटा का मान यही है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे में। तो देखिए अरे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू कितना साइन थीटा। तो देखिए स्क्वायर से एक थीटा कैंसिल और साइन थीटा से एक स्क्वायर कैंसिल, ई माइनस माइनस कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे भी ए है, ई ए और ई ए कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू कितना, तो ऊपर में बचेगा कितना माइनस, तो माइनस साइन थीटा और नीचे में बचेगा कोस थीटा। तो dy बटे में dx इक्वल टू कितना, यहाँ पर हो गया माइनस tan थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फॉर्मूला, मतलब सूत्र से। तो सूत्र क्या, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे। तो अभिलंब की प्रवणता का सूत्र क्या होता है, तो अभिलंब की प्रवणता,
अभिलंब की प्रवणता का सूत्र होता है -1/dy/में यही है ना। तो -1/में dy/dx का मान कितना निकला, dy/dx का मान निकला है -tan थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -tan थीटा। तो ई कैंसिल, तो 1 कितना tan थीटा। तो चूंकि किस पे बोल रहा है, थीटा बराबर π/4 पे बोल रहा है, तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में tan थीटा की जगह रखेंगे π/4। तो tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 में 1, तो भगा देंगे कितना 1, तो इसका फाइनल आंसर 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है वक्र x बराबर इतना और y बराबर इतना के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया है, दिया क्या सब है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है x इक्वल टू कितना, तो x इक्वल टू 1 - a साइन थीटा दिया है। उसके बाद y इक्वल टू दिया है b कोस स्क्वायर थीटा, यही दिया है। तो इसको और इसको सबसे पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BSD/WR2 और यहाँ पे थीटा, काहे कि इसके नीचे यहाँ पे अंतिम में थीटा है। तो x का प्लस क्या हो जाएगा, x का प्लस हो जाएगा dx/में कितना d थीटा। तो 1 का प्लस कितना, 1 का प्लस 0 माइनस a का नहीं होगा, साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे dx/में d थीटा इक्वल टू कितना माइनस से और यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, y बराबर जो दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसी प्रकार, तो इसी प्रकार तो y बराबर क्या दिया, y बराबर दिया है b कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका आप प्लस करेंगे तो BSD/WR2 और यहाँ पे थीटा। तो y का प्लस कितना हो जाएगा, dy/में d थीटा हो जाएगा। उसके बाद b का नहीं होगा, तो सबसे पहले पावर करते हैं। तो पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस, तो यहाँ पे 2 कोस थीटा और इंटू में आप कोस थीटा कीजिए, कोस थीटा कितना माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/में d थीटा, यहाँ पे इंटू है, ये माइनस को आगे कर लेते तो माइनस और यहाँ पे 2b साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही है। तो नो, तो निकालना क्या है dy/dx, dy/में dx, dy/d थीटा। तो dy ऊपर में, तो dy/d थीटा, तो dy वाले मान ऊपर में रखेंगे। तो यहाँ पे 2b साइन थीटा और बटे में कितना कोस थीटा, और नीचे में कितना dx है, तो dx वाला ये है, तो dx वाला का मान कितना माइनस से कोस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना माइनस से और यहाँ पे कोस थीटा, ई कोस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/में dx इक्वल टू कितना 2b साइन थीटा और बटे में कितना a। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम फॉर्मूला, तो लिख लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता होती है -1/dy/बटे में कितना dx, यही होती है। तो -1/dy/dx का मान कितना निकला, तो dy/dx का मान निकला 2b/में a और इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2b/में a और इंटू में कितना साइन थीटा। जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है, ऊपर। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस से बटे में 2b और इंटू में साइन थीटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, थीटा बराबर π/2 पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चूँकि क्या थीटा बराबर π/2, तो यही बोल रहा है। तो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से बटे में 2b और इंटू में कितना, यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे π/2। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से बटे में 2b और साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1। तो इसका आंसर -a/2
2b ही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है वक्र y बराबर इतना इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जब भी आपको बोले बिंदु ज्ञात करने के लिए मतलब x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, समझ जाइएगा। तो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अभी हम लोग जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो हम लोग वहाँ पे लिखे थे कि स्पर्श रेखा जब x अक्ष के समांतर होता है तो क्या होता है, तब dy/dx इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy/dx इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। दिया है तो सबसे पहले लिखते हैं वक्र। वक्र कितना दिया है, वक्र दिया है y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x और प्लस में क्या 7। उसके बाद बोल रहा है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा dy में dx इक्वल टू कितना 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नो, तो वक्र क्या दिया, वक्र दिया है y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। तो इसका आप क्लच करेंगे किसके साथ, नीचे में x है तो x के साथ, तो यहाँ पे b s d w r 2 और यहाँ पे हो जाएगा x। तो y का क्लच कितना हो जाएगा, तो y का क्लच हो जाएगा dy में कितना dx। तो x³ का क्लच कितना 3x² माइनस 3x² का क्लच कितना हो जाएगा 6x माइनस 9x का क्लच कितना 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है dy/dx कितना है 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 बराबर 3x² माइनस 9x माइनस 6x माइनस 9, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x² माइनस यहाँ पे 2x बचेगा और 3 का 3 में 9 कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ 3 बचेगा। तो 3 गुना में उधर जाके भागा में, मतलब यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे द्विघात बहुपद बन गया। तो अब इसको हम द्विघात बहुपद को सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इधर में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x कॉमन ले लेते हैं। x² में से एक x कॉमन लिए तो यहाँ बचा x, 3x में से एक x कॉमन लिए तो यहाँ बचा केवल 3 प्लस। अभी दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है x और 3 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी x माइनस 3, यहाँ पे भी x माइनस 3, तो x माइनस 3 एक बार लिखते हैं, उसके बाद ये बीच वाला को लिखते हैं x प्लस 1, ये दोनों को 0 बराबर कर देना है। तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या निकला था x माइनस 3 बराबर 0, उसके बाद x प्लस 1 बराबर 0, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो x बराबर कितना 3, ये प्लस में उधर जाके माइनस में। तो हम यहाँ पे लिखते आता x बराबर -1 और 3 निकला। लेकिन बिंदु निकालने के लिए बोल रहा है, तो बिंदु का मतलब x और y दोनों होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते चूँकि बिंदु के लिए, तो बिंदु निकालने के लिए ये जो वक्र दिया इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले x बराबर -1 पे, तो यहाँ पे वक्र दिया है y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। तो y बराबर x की जगह क्या रखेंगे -1, तो -1 के क्यूब माइनस 3 और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस कितना 7। तो y बराबर -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -1 का स्क्वायर कितना 1, तो मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस कितना प्लस और यहाँ पे 9 और प्लस 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू, अब इसका जोड़ घटा कर लेते हैं। तो 9 7 16 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना 12। तो अतः क्या निकला
एक्स कोमा वाई बराबर, एक्स का मान कितना -1 है तो वाई का मान कितना निकला 12। अब यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार एक्स बराबर कितना पे, एक्स बराबर 3 पे, तो वक्र कितना दिया y बराबर x³ -3x² -9x + 7, तो y बराबर x की जगह 3 का क्यूब हो जाएगा -3 और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर -9 × 3 + 7, तो y बराबर 3 का क्यूब कितना 27, 3 × 9 9 × 27 -9 × 27 अरे प्लस में कितना 7 e प्लस ई माइनस, तो y बराबर कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा -27 + 7 तो कितना -20, अतः x, y, तो x का मान अगर 3 रखे तो y का मान कितना निकला -20, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है वक्र y बराबर इतना पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो बिंदु इतना और बिंदु इतना को मिलाने वाली स्पर्श रेखा के समांतर है। तो हम सबको पता है दो रेखा या दो बिंदु को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, हम तभी लिखे थे दो रेखाओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता या दो बिंदु को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx = y2 - y1 और बटे में x2 - x1। दो बिंदु को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता भी यही होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है वक्त इतना पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ बोला है बिंदु ज्ञात करने के लिए मतलब x और y का मान ज्ञात करने के लिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है क्वेश्चन में कितना 8 है तो 8, तो वक्र दिया है कितना, वक्र दिया है y = x - 2 का होल स्क्वायर, यही दिया है वक्र x - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है चूंकि बिंदु दिया है कितना 2,0 और कितना 4,4 को मिलाती है, हम लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगा, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx = y2 - y1 और बटे में कितना x2 - x1। हम सबको पता ये पहला होता है x1 का मान और दूसरा होता है y1 का मान, ये होता है x2 का मान और ये होता है y2 का मान। तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो dy/dx y2 का मान कितना 4 है माइनस कितना y1 का मान कितना 0 है। उसके बाद x2 का मान कितना 4 है माइनस x1 का मान कितना 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे dy/dx 4 - 0 कितना 4 - 2 कितना 2, तो यहाँ पे dy/dx 2 से 4 कितना बार में कटेगा 2 बार में। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 9, तो y बराबर वक्र कितना दिया x - 2 का होल स्क्वायर, इसका हम क्लच कर लेंगे तो BSDWR2 और यहाँ पे x, तो y का क्लच कितना हो जाएगा dy/dx। अब क्लच करनी हम पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस, तो 2 आगे आ जाएगा x - 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। अब इसका किए फिर इसका x - 2 इसका क्लच हो जाएगा 1, काहे कि x का 1 और 2 का 0, तो उसको हटाइए। तो dy/dx का मान कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 = 2 और x - 2 यही हो जाएगा। e2 कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 x - 2 e2 माइनस वाला जाके प्लस में, तो यहाँ पर मतलब x बराबर कितना 3। अभी x का मान निकला, y का भी मान निकालना होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम y का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु के लिए तो x का मान कितना निकला, x का मान 3 निकला है, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना x बराबर 3 पर। तो वक्र दिया है कितना y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो y, तो x की जगह 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो y बराबर 3 - 2 कितना 1, तो 1 का होल स्क्वायर, तो y 1 का होल स्क्वायर कितना 1। तो यहाँ पर लिख लेता था बिंदु
कितना x, y कितना निकला, x का मान निकला 3 और y का मान 1। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है वक्र y बराबर इतना पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बिंदु ज्ञात करने के लिए बोलना है जिस पर स्पर्श रेखा ये है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन है 9, क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, वक्र। वक्र दिया है कितना, तो वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस कितना 5, ये दिया वक्र। उसके बाद स्पर्श रेखा दिया है, स्पर्श रेखा बराबर, तो स्पर्श रेखा दिया y बराबर x माइनस 11, यही दिया। तो देखिए स्पर्श रेखा से हमेशा परवंता निकलती है। परवंता का मतलब वही dy/dx होता है। परवंता का मतलब dy/dx होता है और स्पर्श रेखा से हमेशा परवंता ही निकालते हैं। तो मतलब इसका आप कलच कीजिए, तो y का कलच कितना dy/dx, उसके बाद x का कलच कितना 1 और इसका 0 तो हटाइए, तो परवंता 1 निकला। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो नो, तो वक्र दिया है कितना y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, तो इसका आप क्लच करेंगे तो BSDWR2 और यहाँ पे x, तो y का क्लच कितना हो जाएगा dy/dx। उसके बाद x क्यूब का क्लच कितना 3x² माइनस 11x का क्लच कितना 11 और 5 का 0 तो उसको हटाइए, तो dy/dx का मान कितना 1 निकला है, तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो 3x² माइनस 11, ये माइनस में जाके प्लस में, तो 1 + 11 बराबर कितना 3x², तो 1 + 11 कितना 12 इक्वल टू 3x², ये 3 गुना में उधर जाके भागा में, तो 12/3 बराबर कितना यहाँ पे x² हो जाएगा। तो 3 से 12 कितना बना 4 1 कटेगा, तो यहाँ पे x², इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट लगेगा, तो मतलब x बराबर अंदर √4 हो जाएगा। और अगर 4 का रूट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अभी x का मान निकला है तो y का भी मान निकालना पड़ेगा, तो हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिख लेता था बिंदु के लिए x बराबर 2 चीज़ निकला है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस 2, मतलब x बराबर माइनस में 2 है और प्लस में 2, ये दोनों चीज़ निकला है। तो हम सबसे पहले x बराबर -2 ले लेते हैं, तो x बराबर -2। अगर x का मान हम वक्र में रख देंगे, वक्र क्या दिया था, वक्र दिया है y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5। अगर यहाँ पे हम x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो y बराबर दिया है x³ माइनस 11x प्लस कितना 5, तो y बराबर x³ x का मान कितना -2, तो -2 का क्यूब माइनस 11 और x है तो x का मान -2 प्लस 5, तो y इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होता है -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 दूना कितना 22 प्लस कितना 5, तो y बराबर तो -8 प्लस 22 प्लस 5 कितना 27, तो y बराबर कितना हो जाएगा 19। तो x बराबर -2 पे और x बराबर आप +2 पे निकालते हैं, तो y बराबर वक्र दिया है x³ माइनस 11x प्लस 5, तो y और x की जगह क्या 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू x है तो 2 प्लस 5, तो y बराबर 2 का क्यूब 8 माइनस 11 दूना 22 प्लस कितना 5, तो इसका माइनस कीजिए तो कितना 8 5 13, तो 22 माइनस 13 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तो -9। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अतः बिंदु, बिंदु मतलब क्या x, y क्या सब निकला, जब x बराबर -2 दिए तो y बराबर 19 निकला, जब x बराबर +2 दिए तो y बराबर -9 निकला, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है परवंता -1 वाले सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतना को स्पर्श करती है। तो परवंता कितना -1 वाली, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है, और यहाँ पे याद रखिएगा स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपकी बात बोल रहा है। तो
क्वेश्चन नंबर 10 में है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। दिया क्या है, सबसे पहले परवंता कितना दिया, -1। और परवंता का मतलब होता है क्या, परवंता का मतलब होता है dy/dx इक्वल टू कितना, -1 दिया। उसके बाद वक्र दिया है, वक्र कितना दिया, वक्र दिया है y इक्वल टू 1 में x -1। तो इसका आप क्लच कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा BSDWR2 और यहाँ पे x, तो y का क्लच कितना हो जाएगा, तो y का क्लच dy/dx इक्वल टू, तो इसका आप क्लच कितना हो जाएगा, इसका आप क्लच 1 हो जाएगा। इसका आप क्लच करते हैं तो देखिए कैसे 1 होगा। अगर हम इसको u मान लेंगे, इसको भी मानेंगे, तो u/v का उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक का क्लच कितना, 0, तो यहाँ पे x -1 हो जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस, उसके बाद देखिए नहीं तो इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, छोड़िए। तो यहाँ dy/dx, तो इसका क्लच 1 नहीं होगा। तो अगर 1/x, तो हम लोग जानते हैं कि d/dx 1/x का अपलस क्या होता है, -1/x², यही होता है। तो अगर हम टोटल का x मान ले तो -1/x², इसका यही अपलस होगा। तो 1/x का अपलस जैसे होता है -1/x², उसी प्रकार आप जैसे भी सोल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो dy/dx का मान कितना है, dy/dx का मान दिया है -1, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इक्वल टू -1/x -1 का होल स्क्वायर, ई माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और बटे में x -1 का होल स्क्वायर, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर गुना करेंगे तो x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 × 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो x -1 इधर स्क्वायर है, उधर जाके रूट लगेगा, तो x -1 अगर 1 को रूट में से निकालेंगे तो +1 और -1 दोनों आएगा। तो मतलब यहाँ पे x का मान जो निकलेगा ना, तो यहाँ पे x -1 बराबर +1 -1 दोनों आया, तो x -1 बराबर एक बार +1 लेंगे और x -1 बराबर एक बार -1 लेंगे, ई माइनस में उधर जाके प्लस में, तो x बराबर 2 हो गया। उसके बाद x बराबर -1, ई माइनस में उधर जाके प्लस में, तो x बराबर कितना, 0 हो गया। 2 ठो x का मान निकला। अब y का भी मान निकालना होगा, तो y का मान इसमें रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, सॉरी x का मान यहाँ पर रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो 9। तो सबसे पहले x बराबर 2 पे, तो यहाँ पे y बराबर कितना, 1/x -1 है, तो y बराबर 1/2 -1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे y बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर कितना पे, 0 पे, तो y बराबर 1/x -1, तो y बराबर 1/0 -1, तो y बराबर मतलब -1 हो जाएगा। यही निकला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए। अतः सबसे पहले हम लोग बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु कितना, x, y, जब x बराबर +2 रखे तो y बराबर 1 निकला, और जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर -1 लिखा, तो 9। तो स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्पर्श रेखा की समीकरण। तो स्पर्श रेखा की समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इक्वल टू dy/dx, उसके बाद x - x1। तो सबसे पहले ये पहले वाला बिंदु को लेकर बनाएंगे। तो देखिए पहला होता है x1 का मान और दूसरा होता है y1 का मान। तो यहाँ पे y-y1 का मान कितना, 1 है। उसके बाद dy/dx, तो dy/dx का मान क्वेश्चन में दिया था कितना, -1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -1। उसके बाद x1 का मान कितना, 2 है, तो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा y -1, ये -1 से अंदर गुना करेंगे तो -x, और यहाँ पे +x, इधर माइनस में इधर प्लस, मतलब x + y -1 -2 बराबर 0, तो मतलब x + y बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए ये पहला बिंदु के लिए सॉल्व किए, अब दूसरा बिंदु के लिए भी हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु 0, -1 के लिए, तो ये लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा की समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 इक्वल टू dy/dx और इक्वल टू x - x1। तो देखिए
तो पहला होता है x1 और दूसरा क्या होता है y1। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस y1 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो dy बटे डी एक्स का मान क्वेश्चन में -1 दिया है, तो x माइनस x1 का मान कितना 0, तो 0, तो y + 1 बराबर कितना -x, माइनस में रख प्लस में, मतलब x + y + 1 बराबर 0। तो इसका आंसर ई भी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतना इतना को स्पर्श करती है। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले जो दिया है। तो देखिए दिया क्या है प्रवणता, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रवणता कितना दिया है -2। और प्रवणता का मतलब होता क्या है, प्रवणता का मतलब होता है dy बटे डी एक्स, कितना दिया है -2। उसके बाद वक्र दिया है, वक्र कितना दिया है, वक्र दिया है y = 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3, यही दिया। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका आप क्लच कहेंगे, तो BSDWR2 और यहाँ पे x हो जाएगा। तो उसके बाद तो y का हो जाएगा dy बटे डी एक्स। आप इसको दो तरीका से कर सकते हैं, या तो u बटे v पे कर सकते हैं या 1 बटे x का उपयोग करके कर सकते हैं। हम 1 बटे x का उपयोग करके बना रहे, आप u बटे v का उपयोग करके भी सोल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले q और नीचे वाले को भी मानेंगे, सेम आंसर आएगा। तो 1 बटे x का प्लस क्या होता है -1 बटे एक्स स्क्वायर, ये टोटल को x मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू अभी किसका कि 1 बटे एक्स का, फिर इसका भी करना होगा। तो इसका आप प्लस कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2x का प्लस कितना 2 और 3 का 0, तो 0। आप u बटे v का भी उपयोग करके बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो dy बटे डी एक्स का मान कितना -2 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -2 इक्वल टू ये -1 से इसमें गुना करते हैं, तो -2x और +2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये गुना में ये भागा में उधर जाके गुना में, तो -2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2x + 2। ये गुना में उधर जाके भागा में, तो x स्क्वायर माइनस 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2x + 2 बटे में -2। तो देखिए इसको आप आगे सोल्व नहीं कर पाइएगा, तो मतलब इसका समीकरण संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः इसको आगे कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए क्या से क्या आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अतः, और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा, अतः प्रवणता -2 वाली कोई स्पर्श रेखा की समीकरण संभव नहीं है। आंसर में भी यही दिया होगा, क्या कि इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतना इतना को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो सब दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और दिया है प्रवणता, क्या दिया प्रवणता कितना दिया 0। प्रवणता का मतलब dy बटे डी एक्स इक्वल टू कितना दिया 0। उसके बाद वक्र दिया है, क्या वक्र, तो वक्र कितना दिया, वक्र दिया है y = 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3, यही दिया। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, मतलब अब क्लच कर लेते हैं। तो BSDWR2 और यहाँ पे x हो जाएगा, तो y का क्लच कितना हो जाएगा, तो y का क्लच होता है dy बटे में dx। इसको भी हम 1 बटे x के रूप में ही सोल्व करेंगे। तो आप u बटे v का भी उपयोग करके सोल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे x का क्लच होता है -1 बटे में एक्स स्क्वायर, ये टोटल x है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू, आप देखिए अब इसका भी अपक्लच करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x का प्लस कितना 2 और 3 का तो 0, तो उसको हटाइए। तो dy बटे डी एक्स का मान कितना दिया है 0, तो दिया है ना dy बटे डी एक्स का मान 0, तो dy बटे डी एक्स की जगह 0, तो ये माइनस से अंदर गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर -2x और यहाँ पे -2
और बटे में क्या है, बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर गुना कीजिए, इधर गुना करें तो कितना, ये टोटल 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2x माइनस 2 बराबर 0 आ रहा है। ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो माइनस 2x बराबर कितना, प्लस 2। 2 गुना में उधर जाके भागा में, तो माइनस 2 बटे 2 और कटेगा तो x बराबर कितना, -1 निकला। तो अभी x का मान निकाले हैं, अब y का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने के लिए y का मान, x का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु के लिए, बिंदु के लिए तो x बराबर कितना, -1 पे, तो y बराबर वक्र दिया है 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो y बराबर x के जगह -1 रखेंगे तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना, 1, -1 का होल स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 3, तो y इक्वल टू कितना, 1/6, यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आसपास रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए हम निकाल लेते हैं दोनों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आसपास रेखा की समीकरण। तो आसपास रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बटे dx और x माइनस x1, यही होता है। तो देखिए, तो y माइनस y1, तो y1 का मान कितना, 1/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। उसके बाद dy बटे dx का मान कितना है, 0, तो यहाँ पे x माइनस x1 का मान -1 तो कुछ भी, ये टोटल 0, तो y बराबर मतलब 1/6 निकलेगा। इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे 1/6 नहीं होगा, सॉरी से यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक हो गया। तो यहाँ देखिए, ये माइनस अगर इसमें गुना करेंगे तो -2x होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, यही तो मिस्टेक है, प्लस, ये 2 इधर प्लस हो जाके माइनस, तो -2, तो यहाँ पे माइनस और नीचे माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे केवल 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 का होल स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 1 तो -2 हो जाएगा प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो रहा है, तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, वक्र इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर आसपास रेखा x अक्ष के समांतर है और आसपास रेखा y अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले x अक्ष के समांतर के लिए बनाएंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, दिया है क्या, वक्र दिया है। तो वक्र कितना दिया, वक्र दिया है एक्स स्क्वायर बटे में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे में 16 बराबर 1। और चूंकि यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आसपास रेखा, आसपास रेखा क्या, एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, समांतर है, आसपास रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो जब आसपास रेखा एक्स अक्ष के समांतर होता है तो क्या होता है, dy बटे dx बराबर 0। हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, तो इसको सोल्व करने के लिए बोला है, तो क्वेश्चन में बोला उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदु मतलब x और y का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। नो, वक्र कितना दिया, एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 इक्वल टू कितना 1। तो इसका हम अब क्लच कर लेते हैं, तो BSDWR2 और यहाँ पे x। तो देखिए ई 9 को एक्स स्क्वायर का प्लस कितना हो जाएगा 2x, और 9 जैसा उसको ऐसे छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर वाला का प्लस होगा, 9 का प्लस थोड़ी होगा। फिर वाई स्क्वायर का प्लस कितना 2y बटे में 16, अभी स्क्वायर किए, फिर y का कितना हो जाएगा dy बटे में dx। यहाँ पे x का 1 हो जाता है इसलिए हम x का किए नहीं, लेकिन यहाँ पे y का dy बटे dx हो रहा है तो इसलिए हम इसका करना पड़ेगा। तो देखिए 1 का कितना 0, तो यहाँ पर हो रहा है 2x बटा 9 प्लस dy बटे dx का मान कितना है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बटे में 16 इंटू 0 बराबर में 0। तो 2x बटे में 9 प्लस ये टोटल कितना 0 बराबर 0, तो 2x बटे में 9 बराबर 0, ये भागा में उधर जाके गुना में 2x बराबर 0, ये 2 गुना में उधर जाके भागा, मतलब x बराबर कहीं ना कहीं डायरेक्ट 0 निकल रहा है। x का मान निकला, अब हम y का मान निकाल लेते हैं क्योंकि बिंदु निकालने के लिए बोल रहा था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं
अतः बिंदु के लिए तो x बराबर कितना 0 है, तो x का मान अगर हम वक्र में रखेंगे तो y का मान निकलेगा, तो वक्र क्या ये दिया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वक्र दिया है x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू कितना 1। तो देखिए x के जगह क्या लिखेंगे, तो 0, तो यहाँ पे 0/9 प्लस y²/16 है तो 16, ये टोटल कितना 0, तो y²/16 इक्वल टू 1। ये भागा उधर जाके गुना, तो y² इक्वल टू कितना 16, इधर स्क्वायर उधर जाके रूट लगेगा, तो 16 का रूट कितना निकलेगा +-4। तो अतः हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु कितना x, y, तो यहाँ पे क्या निकला 0, +-4। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व कर लेते 13 का। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है y एक्स के समांतर है। तो क्वेश्चन में बोला y एक्स के समांतर, उसके बाद कुछ परिवर्तन किया है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का 2 दिया है क्या वक्र जो दिया है वही लिख लेते हैं। तो वक्र दिया है कितना, तो वक्र दिया है x² 9 प्लस y² 16 इक्वल टू कितना 1। तो आपकी बात क्वेश्चन में बोल रहा है, दूसरा पार्ट को सॉल्व कर ले। तो क्वेश्चन में बोल रहा है y एक्स के समांतर है, कितना y एक्स के समांतर है, तो मतलब y एक्स के समांतर है। जब y एक्स के समांतर होता है तो dx/dy इक्वल टू 0 होता है। जब x एक्स के समांतर होता है तो dy/dx, जब y एक्स के समांतर होता है तो dx/dy होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे दिया है कितना x² 9 प्लस y² 16 इक्वल टू कितना 1। तो इसका आप प्लस कर लेते हैं, तो b/s/d/w/r और यहाँ पे 2 और यहाँ पे x, तो x² का प्लस कितना हो जाएगा, तो x² का प्लस 2x और बटे में 9 प्लस y² का प्लस कितना 2y बटे में 16 और गुना में फिर अभी y² का किया फिर y का, तो y का कितना dy/dx और 1 का 0 तो 0। तो देखिए ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बटे में 16 गुना dy/dx और इक्वल टू -2x बटे में 9। तो 2 से 16 मतलब 8 बार में कटेगा, तो मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है y बटे में 8 गुना dy/dx इक्वल टू कितना -2x बटे में 9। इधर गुना में उधर जाके भागा में चले जाएगा, तो मतलब dy/dx इक्वल टू -2x बटे 9 है, तो उधर जाएगा तो पलटी मार जाएगा, मतलब अभी y ऊपर में उधर जाएगा तो 8 ऊपर हो जाएगा और y नीचे आ जाएगा, क्या कि बराबर के उस पास जा रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है dx/dy इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे है dy/dx, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे तो dx ऊपर और dy नीचे आ जाएगा, तो इसको उल्टा करते हैं, तो यहाँ पर dx हो जाएगा और नीचे में dy हो जाएगा। तो इधर भी करना होगा, तो 9 ऊपर जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा गुना y ऊपर जाएगा और 8 कहाँ आएगा नीचे। तो देखिए अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है dx इक्वल टू dy इक्वल टू कितना -9 बटे में 2x गुना y बटे में 8। तो dx बटे dy का मान कितना है, इसका मान है 0 इक्वल टू कितना -9 बटे 2x गुना y बटे में 8। तो देखिए इधर भागा में उधर जाके गुना, तो मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं -9y हो जाएगा और 2 गुना 8 कितना 16x हो जाएगा। तो ये भागा में इधर आके गुना में, मतलब यहाँ पे 0 गुना 16x बराबर कितना -9y हो जाएगा। तो 0 से गुना करेंगे 0 बराबर -9y, तो ये गुना में इधर आके भागा में, तो y बराबर कहीं ना कहीं 0 निकल रहा है, तो y बराबर 0 निकला। तो बिंदु निकालने के लिए बोला तो x का मान भी निकालना होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेता था बिंदु के लिए। तो वक्र कितना है, वक्र ई है, तो इसमें हम लोग रख लेते हैं। तो वक्र दिया है x² बटे 9 प्लस y² बटे में 16 इक्वल टू कितना 1। तो y के जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे 0, तो यहाँ x² बटे 9 हो जाएगा प्लस y की जगह 0 बटे में 16 इक्वल टू कितना 1। तो ये टोटल कितना 0 हो रहा है, तो x² बटे 9 बराबर 1। इधर भागा में उधर जाके गुना, तो x² इक्वल टू 9, तो अंदर रूट 9 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट, तो x बराबर कितना +-3 हो रहा है। अतः
बिंदु कितना निकल रहा है, बिंदु निकल रहा है मतलब x, y, तो x का मान +-3 और y का मान 0 यही निकल रहा है। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है वक्र x²/9 + y²/16 और सॉरी तो 13 है, 14 देख लेते हैं। दिए वक्रों पर निर्देशित बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 1 नंबर में ये दिया है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर लिखते हैं दिया है। दिया क्या है, 1 नंबर सॉल्व कर दें। दिया है वक्र दिया है कितना, तो वक्र दिया है y = x⁴ - 6x³ उसके बाद +13x² - 10x + 5 और उसके बाद के बिंदु दिया है 0,5 पर। ये बोला तो स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब की समीकरण निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 = dy/dx और x - x1। तो देखिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, तो सबसे पहले y1, तो y1 और x1 ये दोनों का मान यहाँ पर है ही है। एगो dy/dx निकालना होगा तो हमको ज़रूरत है इसका निकालने का। तो हम dy/dx निकाल लेते हैं, मतलब इसका आप क्लच करेंगे तो यहाँ पे b/s/d/w/r2 और यहाँ पे x हो जाएगा। तो y का क्लच कितना हो जाएगा, dy/dx। x⁴ का क्लच 4x⁻³ - 6x³ का क्लच 18x² प्लस 13x² का क्लच 26x माइनस 10x का क्लच 10 और 5 का 0 तो उसको हटाइए। तो देखिए x का मान क्या दिया है 0, तो x के जगह हम क्या लिखेंगे 0। हम यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि x = 0 क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx और x = 0 है तो 0 तो 4, जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या रखेंगे 0 18 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 26 यहाँ पे 0 माइनस 10। तो यहाँ पे dy/dx = e0 मतलब -10 हो रहा है। तो dy/dx का मान क्या निकला -1 -10। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 9। तो सबसे पहले बोला स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा की समीकरण, तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y - y1 = dy/dx और यहाँ पे x - x1। तो y का मान कितना है, ये पहला होता है x1 क्वेश्चन में दिया है और दूसरा होता है y1। तो x1 का मान 0 और y1 का मान कितना 5 दिया है। तो y1 का मान 5 है और dy/dx कितना निकला है -10। तो x - x1 का मान कितना 0 है तो 0। तो y - 5 बराबर -10x माइनस में ला के प्लस में, तो मतलब 10x + y - 5 बराबर में कुछ नहीं तो 0। ये निकला है स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अभिलंब का भी समीकरण निकालने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 9 इसी प्रकार क्या अभिलंब का समीकरण। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, तो y - y1 = -1 यही होता है। तो y - y1 का मान कितना 5 है तो -1 dy/dx का मान कितना निकला -10। तो यहाँ पर हो जाएगा -10 x - x1 का मान 0 तो 0। तो y - 5 तो माइनस कैंसिल तो 1 × x तो x/10 हो जाएगा। तो आप इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना कर लेते हैं तो 10 × y, तो यहाँ पे 10y - 5 × 10 50 = कितना यहाँ पे x हो जाएगा। तो y प्लस में हो जाके माइनस में, तो इस तरीके से ले आते हैं मतलब 10y ई प्लस में जाकर माइनस में -x -50 = 0। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। आप देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोलना है इसका। सेकेंड पार्ट भी सेम है और तीसरा चौथा भी सेम है। एक तो पाँचवा अलग है तो हम लोग पाँचवा को सोल्व कर देते हैं। आप लोग ये सब सोल्व कर लीजिए, सेम है तो पाँचवा हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए पाँचवा में क्या दिया, पाँचवा में दिया है x =
कोस टी और y इक्वल टू दिया है साइन टी और बोल रहा है कि t बराबर कितना π/4 पर, t बराबर π/4 पे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो x, तो इसका आप क्लच करेंगे तो BSDWR2, यहाँ पे t है तो यहाँ पे t के साथ करना होगा। तो x का प्लस कितना dx बटे में dt, तो कोस t का प्लस कितना माइनस साइन t हो जाएगा। अभी इसका किए, अब इसका भी करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इसी प्रकार, तो इसी और यहाँ पे प्रकार, तो क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना दिया है, y इक्वल टू दिया है साइन टी। तो इसका भी आप क्लच करेंगे तो BSDWR2 और यहाँ पे t, तो y का क्लच कितना हो जाएगा dy बटे में dt और साइन का क्लच कोस टी, तो नो। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना dy बटे dx निकालना है हमको, तो dy वाला कौन है, है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस टी और नीचे में क्या dx, तो dx वाले कौन है, है, तो नीचे में हो जाएगा माइनस साइन टी। तो देखिए dy बटे में dx कोस बाय साइन कितना माइनस कोस टी। तो लेकिन क्या बोला है t बराबर π/4 पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं t बराबर π/4 पर। तो यहाँ पे dy बटे dx, उसके बाद अरे t बराबर कितना π/4, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट माइनस कोट π/4, तो dy बटे में dx, तो t बराबर कितना π/4 मतलब 45, कोट 45 का मान 1, तो यहाँ पे माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आसपास रेखा की समीकरण निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं आसपास रेखा की समीकरण। तो आसपास रेखा के समीकरण का फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल टू dy बटे dx और यहाँ पे x - x1, यही होता है। तो y माइनस ई जो है ना, ई है y1 का मान और ये है x1 का मान, ई होता है y1 का मान, ई x1 का मान। तो y1 का मान कितना साइन टी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टी। dy बटे dx का मान कितना निकला -1, तो x - x1, x1 का मान कितना कोस टी, तो यहाँ पे x माइनस कोस टी हो जाएगा। तो y माइनस साइन टी इक्वल टू -1 इंटू एक्स, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा कोस टी। इसको इधर ले आते हैं, माइनस में जाके प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई माइनस साइन टी और ये प्लस में जाके माइनस में, माइनस कोस टी इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर यही होगा। अब हम लोग अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखिए अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण होता है y - y1 इक्वल टू -1 बटे dy बटे dx और यहाँ पे x - x1 नहीं होता है। तो y - y1 का मान कितना साइन टी है, तो -1 बटे dy बटे dx का मान -1, तो x - x1, तो x1 का मान कितना कोस टी है, तो कोस टी, तो y माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 1 और x माइनस कितना यहाँ पे कोस टी, ये हो जाएगा। तो y ये प्लस में लगा के माइनस में माइनस साइन टी और ये माइनस में आके इधर प्लस में कोस टी बराबर में 0। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व कर लेते हैं। इसका जितना भी पार्ट हम छोड़े हैं आप लोग उसको सोल्व कर लीजिएगा, ईजी है। इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हैं आप। तो यहाँ आप देखिए y माइनस एक्स माइनस साइन टी का मान कितना दिया था, टी का मान है π/4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं π/4 प्लस यहाँ पे कोस टी है, तो टी का मान कितना π/4 है, तो π/4, तो y माइनस एक्स, तो साइन π/4 का मान -1/√2 और कोस π/4 का मान +1/√2, ये दोनों कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर 0 हो रहा है, तो माइनस में हो जाके प्लस में, तो y बराबर x हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ये होगा, बुक में ये दिया होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आप π/4 रख दीजिएगा, तो इसका फाइनल आंसर तब ई होगा, समझे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है वक्र y बराबर इतना की स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो रेखा इतना के समांतर है और रेखा इतना पे लंब है, दो ठो कंडीशन है। पहला समांतर है, रेखा इतना के समांतर है, जिस रेखा पे समांतर होता है उससे परवंता निकालता है, हम सबको पता है dy बटे dx निकलता है। तो देखिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 15 और यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। दिया है, दिया क्या है, तो दिया है वक्र।
तो वक्र कितना दिया है, तो वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, वक्र ई दिया है। उसके बाद ए नंबर में बोल रहा है क्या, ए नंबर बोल रहा है रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, के समांतर, जिसके समांतर होता है उससे dy बटे dx का मान निकालते हैं। तो इससे हम पहले dy बटे dx का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, तो इसका आप क्लच करेंगे तो BSDWR2 और यहाँ पे x हो जाएगा। तो देखिए 2 का आप प्लस नहीं होगा, x का होगा, तो कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब y का प्लस कितना dy बटे dx और 9 का प्लस 0 तो 0 इक्वल टू 0, ये प्लस में जाके माइनस में, तो मतलब यहाँ dy बटे dx इक्वल टू कितना 2 निकल रहा। तो dy बटे dx का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या dy बटे dx का मान निकालने के एक तो फॉर्मूला होता है। जब किसी रेखा दिया हो, जब बोल रहा है कि जब बोलेगा किसी रेखा के समांतर है, जैसे यहाँ पे बोल रहा था कि रेखा के समांतर है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है dy बटे dx इक्वल टू माइनस a बटे में b। या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या आप इस फॉर्मूला को उपयोग कर सकते हैं। देखिए dy बटे dx इक्वल टू माइनस a, तो a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2, काय के ऊपर माइनस है, बटे में कितना b, तो b का मान कितना कुछ नहीं तो 1 है, तो b का मान माइनस 1 है, तो ये दोनों कैंसिल, तो dy बटे dx इक्वल टू 2। अब मतलब इजी तरीका से आप इससे निकाल सकते हैं, और अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो वक्र कितना दिया, वक्र दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो इसका प्लस करेंगे तो BSDWR2 और x, तो y का प्लस कितना dy बटे में dx, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x माइनस 2x का प्लस 2, तो dy बटे dx के जगह क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2x माइनस 2 है, तो माइनस में जाके प्लस में, तो 2 प्लस 2 बराबर 2x, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कहीं ना कहीं 2 निकला, तो x का मान 2 निकला, तो अब y का भी मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, अतः बिंदु के लिए, क्या बिंदु के लिए, तो x बराबर कितना निकला है 2, तो y का भी मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए वक्र में x का मान रखेंगे, तो y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो y इक्वल टू एक्स का मान कितना 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो y इक्वल टू 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7, ई कैंसिल, तो y बराबर कितना निकला 7। तो क्वेश्चन में बोला आसपास रेखा की समीकरण निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 9, आसपास रेखा की समीकरण, आसपास रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy बटे dx और यहाँ पे x माइनस x1, तो y माइनस ये जो है y1 का मान है और ये x1 का मान है, तो y1 का मान कितना 7, तो dy बटे dx का मान कितना निकला है, तो यहाँ पे देखिए 2, तो यहाँ पे 2, तो x माइनस x1 का मान भी 2 है, तो y माइनस 7, ये 2 से अंदर गुना कीजिए 2x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस में जाके माइनस में, तो y माइनस 2x माइनस 7 प्लस 4 बराबर 0, तो y माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो y माइनस 2x बराबर में 3, या ई भी आंसर हो सकता है, ई भी आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट में बोल रहा है रेखा 5 इतना इतना पे लंब है, तो देखिए लंबवत मतलब यहाँ पे लंब है, तो लंब जब होता है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, तो हम यहाँ पे एक तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। लंबवत, लंबवत क्या लिखा गया, लंबवत स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो देखिए स्पर्श लंबवत स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1। m1 का मतलब क्या dy बटे dx इंटू dy बटे dx इक्वल टू कितना -1 होना चाहिए, तो m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। लंबवत स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होती है। तो इसका सेकेंड पार्ट में भी बोल रहा है कि लंब है, तो प्रवणता निकालने के लिए हम इसी को उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले दिया जो है क्या है, तो सबसे पहले जो वक्र दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो P का, तो यहाँ पे दिया है वक्र, दिया है
वक्र दिया है तो वक्र को हम लोग लिख लेते हैं। तो वक्र कितना है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को सोल्व करना है। तो इस पर बोल रहा है क्या, इस पर बोल रहा है रेखा, तो देखिए इस पर बोल क्या रहा है, इस पर बोल रहा है रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पे लंब है, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब हो। तो देखिए, तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला का उपयोग करना होगा जब रेखा लंब होता है। तो यहाँ देखिए रेखा लंब है तो इसकी प्रवणता निकालने के लिए m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1 का उपयोग करना होता है। जब रेखा लंब हो तब, यहाँ पे रेखा लंब है तो इसका उपयोग करेंगे m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है dy/dx। तो यहाँ पे m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1 का उपयोग करना होगा। रेखा लंब है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे दोनों। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पर्श रेखा कोमा रेखा किस पे लंब है, ये जो वक्र किस पे, इस पे लंब है। रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है, 13 पर लंब है। तो देखिए स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx इंटू, अब इसका प्रवणता निकाल लेते हैं। तो इसका प्रवणता कैसे निकालेंगे, इसका प्रवणता निकालने के लिए 5y माइनस 15x और बराबर में क्या 13, तो इसका आप प्लस कर लेते हैं डायरेक्ट BSDWR2 और यहाँ पे x। तो देखिए 5 तो y का प्लस कितना dy/dx माइनस 15x है तो x का प्लस 1 तो यहाँ पे 15 हो जाएगा 0। तो 5 गुना dy/dx, ये माइनस में जाके 15 में, ये 5 गुना में जाके भागा में, तो dy/dx इक्वल टू कितना 15/5 कटाएंगे तो 3। तो dy/dx इक्वल टू कितना निकला 3। स्पर्श रेखा की प्रवणता इतना निकला और इसका प्रवणता कितना निकला 3, और इन बराबर में कितना -1 होना चाहिए, क्या कि फॉर्मूला होता है m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1। m1 ही हुआ और m2 ही हुआ और -1 है बराबर में। तो dy/dx ये 3 गुना में जाके भागा तो -1/3 निकला। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, स्पर्श रेखा के समीकरण निकालने के लिए। तो स्पर्श रेखा के समीकरण निकालने के लिए x और y का मान निकालना होगा। तो हम x और y का मान निकाल लेते हैं। नो, तो देखिए x और y का मान निकालने के लिए हम लोग वक्र को सोल्व करते हैं। तो वक्र क्या दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो इसका प्लस कर लेते हैं। तो BSDWR2 और यहाँ पे x, तो y का प्लस कितना dy/dx हो जाएगा। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं पेज को, अरे यार, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना 2x माइनस 2x का कितना 2 और 7 का 0 तो उसको हटाइए। तो dy/dx का मान कितना निकला था -1/3। तो यहाँ पे लिख लेते क्या -1/3 इक्वल टू 2x माइनस 2, यही हो जाएगा। तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1 × 1 कितना -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो 3 × 2 6x माइनस 3 × 2 कितना 7, तो ये हो जाएगा। तो ई माइनस में जाके प्लस में, तो -1 + 6 बराबर में कितना 6x। तो यहाँ 5 बराबर कितना 6x। तो 6 गुना में जाके भागा तो मतलब x बराबर 5/6 निकला। अब y का भी मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए x का मान फिर हम इसी में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो हम y का मान निकाल लेते हैं। तो अतः x बराबर कितना 5/6 पर यही करना है। तो y बराबर है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो y बराबर x का मान कितना 5/6 है, तो 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 5/6 प्लस में कितना 7। तो y बराबर 5 का होल स्क्वायर 25 और 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 2 × 5 कितना 10/6 प्लस में कितना 7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 36 और इसके नीचे में कुछ नहीं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा तो यहाँ पे 25 माइनस 36 तो यहाँ पे 60 प्लस 36 × 60 करते हैं। तो 36 × 7 करने के बाद कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 252। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 252 जोड़ 25 कर लेते हैं। तो 252 जोड़ कितना 25, 7 7 2 और माइनस कितना 7। तो
तो यहाँ पे 712 मतलब 217 हो रहा है, तो 217/36। तो x और y का मान निकल गया। तो अब हमको निकालना क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = dy/dx और x - x1 यही होता है। तो y - y1, तो देखिए ये y1 होता है, तो y1 का मान 217/36। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 217/36 = dy/dx। तो dy/dx का मान कितना निकला था, dy/dx मान -1/3। तो यहाँ -1/3 और x - x1, तो x1 का मान कितना 5/6 निकला। तो x1 का मान 5/6, तो यहाँ पे 5/6। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, गुना भगा जो है आप कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको 16 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि वक्र रेखा के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समांतर है x = 2 और x = -2 पे। मतलब x = 2 और x = -2 पे इसका मान जो है ना समान निकलेगा, ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिया है, तो दिया क्या है, वक्र, तो दिया है वक्र। तो वक्र भी कितना दिया, y = 7x³ + 11। तो इसका आप क्लच करते हैं BSDWR2 और यहाँ पे x। तो y का क्लच कितना हो जाएगा, y का क्लच dy/dx = 7x³ का क्लच 7 या 21 x² हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x = 2 और x = -2 पे, x = 2 और x = -2 पे। तो हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले x = 2 पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना dy/dx और x = कितना 2, तो यहाँ पे 21 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो dy/dx और यहाँ पे x = 2, तो 21, 2 का होल स्क्वायर 4। तो dy/dx तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा। x = 2 पे निकाले, उसके बाद हम लोग x = -2 पे निकालते हैं। तो x = -2 पे, तो dy/dx का मान कितना निकला 21 x²। तो dy में आगे सॉल्व कर लेते हैं, dx किस पे निकालना है, x = -2 पे। तो यहाँ पे 21 -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे भी 84 ही आएगा। यहाँ पे लिख लेता था x = 2 एवं x = -2 पे समांतर है, समांतर मतलब समान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे थे यार, 17 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, वक्र y = x³ पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला, मतलब x y को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। यहाँ बोला है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या, बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx और बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, मतलब y के बराबर है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरी बात क्या बोला है, वक्र दिया है y = x³ पर, उसके बाद वक्र दिया है, तो वक्र दिया क्या y = x³। इसका भी आप क्लच कर लेते हैं, तो BSDWR2 और यहाँ पे x। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx और x³ का कितना 3x², इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। आप समीकरण 2 और 1 की तुलना कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 एवं 1 की तुलना करने पर, 1 और 2 की नहीं, 2 और 1 की तुलना करने पर
तो देखिए इधर क्या डी वाई बटे डी एक्स, इधर भी डी वाई बटे डी एक्स। जब दोनों तरफ बराबर रहता है तो इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ ई बगल वाला लेंगे। तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा और यहाँ पे कितना बराबर हुआ है तो y, तो 3x² इक्वल टू y। तो y का मान कितना है x³, तो यहाँ पे हो जाएगा x³। ई प्लस में रहा के माइनस में, तो 3x² माइनस x³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x², तो x² कॉमन ले लेते, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस x बराबर 0। तो यहाँ पे एक बार x बराबर 0 हो रहा और x बराबर 3 हो रहा है। अभी x का मान निकला तो अब हम y का मान निकाल लेते हैं। बिंदु निकालने के लिए बोला था तो हम यहाँ पे ले लेता था बिंदु के लिए। तो सबसे पहले क्या x बराबर 0 पे, तो ये वक्र दिया है y बराबर x³, तो y बराबर x की जगह क्या रखेंगे 0 का क्यूब, तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख लेते इसी, अरे यार नीचे कैसे चले जाता है, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार कितना, अब x बराबर कितना पे 3 पे, तो y बराबर कितना है x³, तो y बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा, तो y बराबर कितना 27। तो हम यहाँ पे लिख लेता था बिंदु जो निकला x, y बराबर, जब x बराबर 0 लिए थे तो x बराबर 0 लिए तो y बराबर भी 0 निकला। अगर हम x बराबर 3 लिए तो y बराबर 27 निकला। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है वक्र इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। वक्र इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जाती है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जैसे कि एक तो वक्र दिया है, तो हम सबको पता है कि यहाँ पे x होता है और यहाँ पे x डैश होता है और यहाँ पे क्या y होता है और यहाँ पे y डैश। एक तो वक्र दिया, वक्र ऐसे 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 कुछ वक्र है और एक तो स्पर्श रेखा है, ये वक्र है। तो वक्र का मान दिया y इक्वल टू कितना 4x³ माइनस 2x⁵। एक तो स्पर्श रेखा है जो मूल बिंदु जाता है, मतलब ये ऐसे ऐसे जाता है, यहाँ पे स्पर्श करता है, स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है कौन बिंदु बनेगा x, y। तो x और y का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो है स्पर्श रेखा और ये वक्र दोनों का आपस में तुलना कर देंगे तो दोनों का मान निकल जाएगा, मतलब x और y का मान निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया है क्वेश्चन नंबर 18। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है क्या, वक्र दिया है, वक्र कितना दिया, तो वक्र दिया है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसका आप प्लस कर लेते हैं BSDWR2 और यहाँ पे x। तो y का प्लस कितना dy बटे dx हो जाएगा। तो देखिए 4x³ का प्लस कितना 12x² माइनस 2x⁵ का प्लस 10x⁴ हो जाएगा। अब नो, तो स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकालना होगा। तो देखिए स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तब ना तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते चूँकि स्पर्श रेखा कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है। स्पर्श रेखा मूल बिंदु का मतलब 0,0 से जाता है। तो स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जाता है। तो देखिए तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू dy बटे dx और यहाँ पे x माइनस x1। तो देखिए ये पहला बिंदु x1, ये दूसरा 0 y1, कहा कि मूल बिंदु से जा रहा है ना, तो मतलब y माइनस y1 का मान 0। तो dy बटे dx का मान कितना ये निकला है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो 12x² माइनस 10x⁴ और इंटू में x माइनस x1 का मान कितना 0, तो 0। तो y माइनस करेंगे तो y ही बचेगा ना, ये भी माइनस करेंगे तो सिर्फ x बचेगा। तो x से इसमें गुना कर लेते हैं, तो 12x³ माइनस 10x⁵ हो जाएगा और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 एवं 1 की तुलना करने पर। तो देखिए समीकरण 2 में क्या दिया है, समीकरण 2 में इधर भी y है और समीकरण 1 में भी y है। जब बराबर रहता है तो उसको हम नहीं लेते हैं, जो अलग अलग है उसको लेते हैं। तो इधर ही है तो इसको लिख लेते हैं। तो 12x³ माइनस 10x⁵ बराबर समीकरण 1 में क्या है 4x³ माइनस 2x⁵। तो यहाँ पे 4x³ माइनस 2x⁵। तो यहाँ पे 12x³ माइनस 10x⁵, ये प्लस इधर आके माइनस
ये माइनस इधर आके प्लस बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 12 गो एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस में 4 गो एक्स क्यूब, कितना बचेगा 8 एक्स क्यूब। यहाँ पे माइनस में 10 गो एक्स पावर 5 और यहाँ पे प्लस में 2 गो एक्स पावर 5, तो माइनस में कितना बचेगा 8 गो एक्स पावर 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो 8 कॉमन आ रहा है और एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो 8 एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 8 निकल जाएगा, और एक्स पावर 5 में से एक्स क्यूब निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा 8 एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8 एक्स क्यूब तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर लग रहा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। अगर हम इसको a मान लें इसको b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी। तो a क्या है 1 और b क्या है x, इंटू में a माइनस बी, a क्या है 1 और b क्या है x, तो ये हो जाएगा। तो बराबर 0 है तो 0, तो मतलब इसको जब 0 के बराबर कीजिएगा तो मतलब एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करना होगा, एक बार 1 माइनस एक्स बराबर 0, एक बार 8 एक्स क्यूब बराबर 0। तो x का मान आएगा 0, माइनस 1, 1, x का मान नहीं आएगा। तो x का मान 3 को निकला तो y का मान भी 3 को निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेता था बिंदु के लिए, तो सबसे पहले x बराबर 0 पर, तो देखिए x का मान कहाँ रखेंगे वक्र में, तो वक्र कितना दिया y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5, तो वक्र दिया है कितना y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5, तो y बराबर x के जगह 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 ही निकल जाएगा। तो ये आप पुनः x बराबर -1 पे निकालते हैं, तो y बराबर 4 और x की जगह क्या रखेंगे -1, तो -1 का क्यूब -2 और -1 पावर 5, तो y बराबर -1 का क्यूब -1 तो -4 -1 पे पावर 5 -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो y बराबर कहीं ना कहीं -2 निकलना है। उसके बाद y बराबर +1 रखेंगे, तो इसको हम रख लेते कहीं पे, किधर रखें दूसरा पेज ले लेते हैं थोड़ा सा, x बराबर 1 रखेंगे, तो y बराबर कितना 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5, तो y बराबर 4, x की जगह 1 -2 और x की जगह 5, तो y बराबर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो y बराबर 2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अतः बिंदु मतलब x, y क्या सब निकला है, जब हम x बराबर 0 लिए तो y बराबर भी 0 निकला, जब x बराबर -1 लिए तो y बराबर कितना निकला, जब x बराबर -1 लिए तो y बराबर -2 निकला, और जब x बराबर 1 लिए तो y बराबर कितना निकला 2, मतलब 1,2। तो इसका फाइनल आंसर ये तीनों हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है वक्र इतना पर उन बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला है जो स्पर्श रेखा के समीकरण, सॉरी उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण बोल रहा है, ज्ञात कीजिए जहाँ पर वे x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना 19 है ना, तो यहाँ पे 19, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है सबसे पहले वक्र, तो वक्र कितना दिया, वक्र दिया है y इक्वल टू कितना, तो y इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस, सॉरी वक्र दूसरा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, और क्वेश्चन में बोला है कि स्पर्श रेखा x अक्ष की समांतर है। तो चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है तो मतलब dy/dx इक्वल टू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो dy/dx इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो इसका आप प्लस करेंगे तो BSDWR2x, तो एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस वाई स्क्वायर का कितना 2y, फिर y का करेंगे dy/dx माइनस 2x का कितना 2 और 3 का 0, तो 0 बराबर में 0, तो dy/dx का मान कितना है 0, तो मतलब यहाँ पे हो रहा है 2x प्लस
2y गुना 0 माइनस में 2 बराबर में 0, तो 2x बराबर ये टोटल 0, ये माइनस में रह जाके प्लस में 2 गुना में रह जाके भागाम, तो तो x बराबर कितना निकला 1। अब x का मान निकला तो y का मान निकालने के लिए x का मान कहाँ रखेंगे, वक्र में, जो वक्र दिया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु के लिए, तो बिंदु के लिए तो x बराबर कितना 1, तो वक्र में रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर कितना 0, तो x का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y का मान नहीं तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 3 बराबर 0, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 2 माइनस 3 कितना -5 बराबर 0, प्लस 1 माइनस 5, तो कितना बचेगा -4 बराबर 0, तो y इक्वल टू ये माइनस में जाके प्लस में, तो y बराबर इधर आके रूट लगेगा, इधर स्क्वायर इधर आके रूट लगेगा, तो y बराबर प्लस -2, तो जब x बराबर 1 लिए तो y बराबर क्या निकला +-2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए, तो स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx और x माइनस x1, तो y माइनस y1, y का मान यहाँ पे 2 हो रहा है, एक बार +2 एक बार -2, एक बार +2 पे निकालना पड़ेगा, एक बार -2 पे निकालना होगा, तो हम सबसे पहले +2 पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू कितना है 0, तो यहाँ पे कुछ भी आ जाए वो 0 ही हो जाएगा, तो ये टोटल 0, तो मतलब y बराबर 2 निकल रहा है पहला स्पर्श रेखा समीकरण। और दूसरा स्पर्श रेखा समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx और x माइनस x1 ही हो रहा है, तो y माइनस y1 का मान अभी -2 लेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा, और dy/dx का मान 0 है तो 0, x माइनस 1, x1 का मान 1 है, 0 से गुना करेंगे 0, तो मतलब y बराबर ये प्लस हो जाएगा माइनस में, तो स्पर्श रेखा समीकरण यही निकलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है वक्र a इंटू वाई स्क्वायर बराबर x³ के बिंदु इतना पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया है, और यहाँ पे लिखा है दिया क्या वक्र दिया है, तो वक्र दिया है कितना a² इक्वल टू कितना, तो a² इक्वल टू x³, उसके बाद बिंदु दिया है कितना, यहाँ पे बिंदु दिया है, बिंदु कितना है, बिंदु है am² कोमा am³ दिया है, तो हम लोग इसका प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा b/s/d/w/r2 और x। तो देखिए a का प्लस नहीं होगा, लेकिन y² का प्लस कितना 2y, फिर y का करेंगे कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x³ का प्लस कितना हो जाएगा, x³ का प्लस हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा। तो देखिए इधर ये गुना में जाके भागा, तो मतलब यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 3x², और नीचे में हो जाएगा 2ay, तो dy/dx। तो हम सबको पता है ये पहला होता है x का मान और दूसरा होता है y का मान, मतलब x1 y1 का मान। तो x का मान कितना am², तो यहाँ पे 3, यहाँ पे x² पहले से है, तो x का मान am², तो यहाँ पे हो जाएगा a², और यहाँ पे m² हो तो यहाँ पे हो जाएगा m⁴, यही हो जाएगा। उसके बाद y का मान है am³ है, यहाँ पे क्यूब, तो 2 इंटू a इंटू y का मान कितना am³, तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पे 3a² m⁴, और नीचे में 2 a इंटू कितना a² और यहाँ पे m⁴ हो जाएगा, a² कैंसिल, m⁴ और m⁴ कैंसिल, तो एक m तो बचेगा ना, तो dy/dx इक्वल टू कितना 3/2, और यहाँ पे m हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए, तो हम लोग अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। तो अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू -1/dy/dx, और यहाँ पे x माइनस x1, यही होता है। तो देखिए
y माइनस y1, तो y1 का मान कितना है, ई है y1 का मान और ई है x1 का मान, ई y1 का मान और ई x1 का मान, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो y1 का मान है कितना, a m क्यूब इक्वल टू माइनस 1 बटे dy बटे डी एक्स का मान कितना निकला 3/2m, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2m और यहाँ पे x माइनस x1 का मान है a m स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस a m क्यूब, जो सबसे नीचे वो कहा जाता है ऊपर -2/3 और यहाँ पे m हो जाएगा, तो x माइनस a m स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन